यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। C++ लैंग्वेज में जितनी भी कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, डू लूप एंड स्विच ब्रेक, वो हम सारी आज की क्लास में कवर करेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स को स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। क्या होती हैं कंट्रोल स्टेटमेंट? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं उन्हें स्टेटमेंट्स कहा जाता है। एग्जीक्यूशन क्या होता है? प्रोग्राम का रन टाइम एग्जीक्यूशन टाइम होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट दो प्रकार की होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट और दूसरी होती है लूप स्टेटमेंट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट ये इफ स्टेटमेंट होती हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट होती हैं। इफ स्टेटमेंट एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। कंट्रोल एक कंडीशन को कंट्रोल करके दूसरी को एग्जीक्यूट करना। कंट्रोल स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट क्या होती हैं? इनका यूज एक स्पेशल कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। हम एक प्रोग्राम में मल्टीपल स्टेटमेंट डाल सकते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करेगी? उनको एक एक करके टेस्ट करेगी। इसमें कंडीशन केवल एक बार एग्जीक्यूट होती है। एक कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो यहां हम सिंटैक्स देखेंगे। इफ कंडीशन हमने दी, अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाता है, मैसेज प्रिंट हो जाता है। ये चीजें हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे होती हैं। इफ स्टेटमेंट को हम इस फ्लो चार्ट से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपने कंडीशन देनी है, कंडीशन का चार्ट हमारा ऐसा होता है फ्लो चार्ट। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, रन हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी इफ एल्स। इफ एल्स स्टेटमेंट किसी स्पेशल कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ कंडीशन वाला मैसेज प्रिंट हो जाता है। अगर फॉल्स हो गई तो एल्स कंडीशन वाला मैसेज प्रिंट हो जाता है। सिंटैक्स से कैसे समझेंगे हम? इफ कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। अगर यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा कर्सर एल्स कंडीशन पे चला जाता है। इफ का मतलब हिंदी में यदि होता है, एल्स का मतलब हिंदी में अथवा होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट को हम इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। यहाँ पे आपकी कंडीशन होगी, ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो गई, फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 प्रिंट होके कर्सर हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे या आउटपुट पे चला जाता है। अगली कंडीशन है स्विच स्टेटमेंट। स्विच एक मल्टीवे ब्रांच स्टेटमेंट है। मल्टीवे कैसे है? इसमें हम
स्विच ब्रेक स्टेटमेंट में मल्टीपल स्विच लगाकर कंडीशन को अप्लाई करते हैं। मल्टीपल कंडीशन देने के बाद एक एक कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। जहां हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है वहां हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है। इसका सिंटैक्स देखेंगे हम। स्विच वेरिएबल, जैसे यहाँ पे हमने ch से नाम से कोई वेरिएबल लिया है वो यहाँ पे डाल देंगे। स्विच के जस्ट बाद ब्रैकेट स्टार्ट होएगी। यहाँ पे हमारा स्विच कीवर्ड है। उसके बाद केस में हमने यहाँ पे अपनी कॉन्स्टेंट वैल्यू देनी है। 1 2 3 दे रखी है, आप इनकी जगह कोई भी दे सकते हैं। फिर स्टेटमेंट प्रिंट होगी। फिर ब्रेक क्या करता है, कंडीशन को स्टॉप करने का काम करता है। ऐसे ही जैसे वन स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 होती है तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी। 3 होती है तो ये स्टेटमेंट हो जाती है। एक है डिफॉल्ट, जब ऊपर की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है। ऊपर की कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती तो डिफॉल्ट कंडीशन आपकी प्रिंट होती है। अगर ट्रू है तो फिर वो देखी जाती है कि 1 ट्रू है तो 1 प्रिंट हो गई, 2 है तो 2 प्रिंट हो गई। इसको हम इस फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन, यहाँ पे जैसे स्विच ब्रैकेट में ch एक्सप्रेशन देना है। स्टेटमेंट 1 2 3 4 समथिंग कितनी भी दे सकते हैं। 1 ट्रू है तो 1 प्रिंट, 2 ट्रू है तो 2 प्रिंट, ऊपर वाली सारी फॉल्स है तो डिफॉल्ट प्रिंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है लूप। हमने कंट्रोल स्टेटमेंट में 3 चीजें देखी हैं, 3 चीजें पढ़ी हैं। इफ एल्स, दूसरी थी स्विच केस ब्रेक डिफॉल्ट, और थर्ड है हमारी लूप। लूप का मतलब है चलना। C++ लैंग्वेज में 3 टाइप्स के लूप होते हैं, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप। व्हाइल का मतलब होता है, जबकि डू व्हाइल को नेस्टेड लूप भी कहा जाता है। नेस्टेड, एक के अंदर दूसरा लूप। लूप के द्वारा हम किसी एक स्टेटमेंट या बहुत सारे स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। जब तक हम रन करते रहेंगे जब तक कंडीशन प्राप्त नहीं हो जाती। लूप 3 प्रकार के होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और लास्ट हमारा है फॉर लूप। एक एक लूप के बारे में देखते हैं। व्हाइल लूप क्या है? मेन पॉइंट है एंट्री कंट्रोल लूप होता है। इसमें स्टेटमेंट जब तक एग्जीक्यूट लगातार होती रहेगी जब तक एक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। व्हाइल लूप सबसे पहले कंडीशन को टेस्ट करता है, बाद में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे हम देखेंगे सिंटैक्स। व्हाइल लूप कंडीशन, व्हाइल लूप के जस्ट बाद ब्रैकेट आएगी। यहाँ पे कंडीशन आप जैसे दे सकते हैं a<10, ये हमारी कंडीशन हो गई। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट 1 2 मैसेज प्रिंट किया, 3 और भी कर सकते हैं। व्हाइल लूप के सिंटैक्स को हम ऐसे पढ़ेंगे, कंडीशन ट्रू होती है तो वापिस हमारा कर्सर ऊपर चला जाएगा, फॉल्स होती है तो एग्जीक्यूट। जैसे कि इसकी थ्योरी में हमने देखा था, अगर कंडीशन ट्रू होती है सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आपकी कंडीशन चेक होगी फिर हमारी स्टेटमेंट चेक होगी। नेक्स्ट हमारा है डू व्हाइल लूप। व्हाइल एंट्री कंट्रोल लूप था, डू व्हाइल एग्जिट कंट्रोल लूप है। यह भी
व्हाइल लूप की तरह होता है, परंतु ये पहले एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट को, बाद में कंडीशन चेक करता है। व्हाइल में क्या हुआ था, पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। यह लूप फिक्स करता है कि प्रोग्राम को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट किया गया है। इसका सिंटैक्स है पहले डू, फिर ब्रैकेट, फिर स्टेटमेंट, फिर आपकी कंडीशन। इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट आती है, फिर कंडीशन आती है। व्हाइल लूप में कंडीशन के बाद टर्मिनेटर का यूज किया जाता है, जबकि व्हाइल लूप में टर्मिनेटर का यूज कंडीशन में नहीं किया जाएगा। डू व्हाइल लूप में कंडीशन के बाद टर्मिनेटर का यूज किया जाएगा। फ्लो चार्ट में देखेंगे, कंडीशन चेक होने के बाद स्टेटमेंट पे जाता है, फॉल्स है तो हमारा कर्सर नीचे चला जाता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर लूप। यह एक एंट्री कंट्रोल लूप है, व्हाइल भी एंट्री कंट्रोल लूप होता है। इसमें स्टेटमेंट जब तक एग्जीक्यूट होती है, जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। ये लूप 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले होता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद होता है कंडीशन, और उसके बाद होती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। तीनों चीजें एक ही लाइन में डिफाइन की जाती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल में, सिंटैक्स में फॉर लूप लगेगा, इनिशियलाइजेशन कंडीशन, जैसे हमने किया a इक्वल है 10, कंडीशन इनिशियलाइज हो गई। टेस्ट कंडीशन, यहाँ पे मैंने किया a ग्रेटर इक्वल 10, कंडीशन हो गई 10 तक जाना है। इंक्रीमेंट प्लस प्लस ऑपरेटर होता है, वैल्यू में 1 बढ़ना। डिक्रीमेंट माइनस माइनस होता है, वैल्यू में 1 घटना। यहाँ पे 4 के बाद, पहले 4 के पीछे टर्मिनेटर का यूज नहीं होगा। टेस्ट कंडीशन के बीच में यहाँ पे टर्मिनेटर का यूज किया जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट 1 2 जितने भी स्टेटमेंट हैं आप दे सकते हैं। फॉर लूप का फ्लो चार्ट, कंडीशन और बॉडी, इसमें एक ही लाइन में 3 चीजें हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम यूज कर लेंगे। इफ एल्स, स्विच केस और ट्री लूप के अलावा और भी स्टेटमेंट होती हैं। एक हमारी ब्रेक और दूसरी होती है कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, ये स्विच केस के टॉपिक में यूज की जाती हैं। इस स्टेटमेंट का यूज स्विच स्टेटमेंट में स्टेटमेंट के सीक्वेंस को खत्म करने के लिए किया जाता है और किसी लूप को उसी टाइम एग्जिट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे, जैसे कि हमने मल्टीपल स्टेटमेंट दे रखी हैं। हर एक स्टेटमेंट के बाद ब्रेक कीवर्ड का यूज किया जाता है। ब्रेक का काम क्या होता है, कंडीशन ट्रू हुई वहीं पे मैसेज को प्रिंट करना, आगे की स्टेटमेंट रीड नहीं करने देता। यहाँ पे एंटर लूप कंडीशन, कोई भी लूप देंगे, कंडीशन ट्रू है यस होगा। अगर कंडीशन यहीं से फॉल्स हो जाती है तो लूप से एग्जिट हो जाता है। यहाँ ट्रू हुई तो ब्रेक यूज होगा या ब्रेक अपना काम करेगा। ट्रू है तो कंडीशन क्या करेगा, सीधा कंडीशन ट्रू हुई तो ब्रेक क्या करता है, सीधा लूप से आपका एग्जिट हो जाता है और मैसेज प्रिंट हो जाता है।
कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग जब किया जाता है जब लूप को कंटिन्यू इरिटेशन के साथ रन करना चाहते हैं। कंटिन्यू रन करना इनफाइनाइट लूप होता है जो चलता रहे कंटिन्यू चलता रहता है, रुकता नहीं है, उसको इनफाइनाइट लूप कहा जाता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम इस डायग्राम से देखेंगे। नॉर्मल यहाँ पे क्या होगी, टेस्ट कंडीशन व्हाइल और विद इन फॉर लूप की कंडीशन हो गई ट्रू है तो कंटिन्यू मैसेज आपका या कंटिन्यू स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है। फॉल्स है तो यहाँ पे लूप के लिए रिमेनिंग पार्ट टाइम रखा जाता है। इन्हीं स्टेटमेंट के साथ, कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है।